चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का प्रथम पर आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि दी गई संख्याओं से दी गई जो वैल्यू है उससे इतना में क्या करना है, भाग देना है। अब भाग देने के बाद यह बताना है कि भागफल जो होता है, कोशिएंट बोलते हैं, वो क्या इसका गुणनखंड है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टी का स्क्वायर माइनस 3 प्ले 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यू माइनस 2t का पावर स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, चलिए इसको गुणा कितना से करना है कि टी स्क्वायर को कितना से गुणा करना है कि 2t का पावर 4 आ जाए। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि 2t का पावर स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो 2t का पावर 4 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 हो जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, t का पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, कैंसिल कर दीजिए 2t का पावर 4 से। यहाँ देखेंगे हम लोग कि 3t का पावर क्यू अब प्लस कर देंगे 4t का पावर स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 अर्थात 12। अब t को स्क्वायर को कितना से गुणा कर दें कि 3t का पावर क्यू आ जाए, तो कर देंगे सिर्फ प्लस 3 और t से, हो जाएगा 3t का पावर क्यू और 3 दिया का 9 माइनस 9t। यहाँ माइनस हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4t का स्क्वायर माइनस 12। अब देखने से पता चल रहा है कि टी स्क्वायर को कितना से गुणा करेंगे 4t का पावर स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ कर दीजिए प्लस 4 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4t का पावर स्क्वायर और 4 तिया का 12। ये दोनों को जब माइनस कीजिएगा क्या कीजिएगा, माइनस, तो माइनस माइनस होती कट गया और ये भी कट गया, शेषफल तो 2t का। आइए अब यहाँ देखें हम लोग जिसका शेषफल रिमाइंडर अगर 0 आता है इसका गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 पर करा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3t का पावर 4 प्लस 5x का पावर क्यू माइनस 7x का पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है कि नहीं। अब अभी हम बताएं तुम लोग को कि जब टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो टी का पावर 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे टी का पावर 4 करने के लिए टी का स्क्वायर से, और यहाँ 3 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ भी कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3t का स्क्वायर को एक टी आगे टी यहाँ पे होगा जी। क्वेश्चन देख लेते थोड़ा सा, सब में एक्स है, हमने टी लिख दिया, सब में यहाँ टी लिख दिया, एक्स है यहाँ पे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी क्या होना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आइए तो जब हम एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है को अगर हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स का पावर क्यू हो जाएगा, और फिर एक को किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो वही अंक होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि 3x का पावर 4 और हो जाएगा प्लस 9x का स्क्वायर क्यू अब प्लस 3x का स्क्वायर, हुआ कि नहीं होगा। अब इसे मिटा देंगे हम लोग। अब यहाँ लिखेंगे क्या, क्योंकि भागे में हम लोग घटाते हैं तो जहां प्लस होगा वहां माइनस करेंगे, जहां प्लस होगा वहां माइनस करेंगे, जहां प्लस होगा वहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जहां माइनस होता है वहां क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4x का पावर क्यू, और
7 एक्स स्क्वायर में 3 एक्स स्क्वायर आ गया। क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि हम क्रिया करेंगे जोड़ने का, लेकिन चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो 7 3 10 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया? अब कितना से गुना कर दें कि 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना कर दें कि 4x का पावर क्यू आ जाए, है ना, -4x का पावर क्यू। तो माइनस लाने के यहाँ प्लस है, तब माइनस लाने के सबसे पहले माइनस कर देंगे, फिर यहाँ कुछ नहीं है, एक है, यहाँ 4 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो एक को 4 से गुना कर 4 बन जाएगा। लेकिन अगर एक्स क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब 4x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो -4x का पावर क्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में गुना करें कितना से? -4x। जब गुना करेंगे इसको इससे, तब -4x गुना एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स के पावर क्यू। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया का 12 x गुना एक्स स्क्वायर। फिर इससे करेंगे इससे गुना, हो जाएगा -4x का 4x, है ना। अब यही चीज को कहां करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? उतार देंगे। तो -4x का पावर क्यू -12x का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4x। इसे मिटा देंगे हम लोग। अब बताइए, यहाँ हो जाएगा प्लस, जहां माइनस होगा क्या हो जाएगा? प्लस, जहां माइनस होगा वहां क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कैंसिल हो गया। अब 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 10 में से 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, तो 6x हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? ये 2 कर दिया। अब कितना से लगाएं कि 2x स्क्वायर हो जाता है? यहाँ क्या लगाएं? 2 से लगा देते हैं यहाँ पे, तो प्लस कर देंगे 2। तो जब 2 से गुना करेंगे सभी में, तो 2x का पावर स्क्वायर, प्लस 3 दूनी का 6x, अब प्लस 2 का 2, ये पूरा क्या हो गया? माइनस माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जीरो ले दीजिए, 0 0 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो जिसका शेषफल 0 हो जाते हैं, जिसका शेषफल क्या होता है? 0 हो जाते हैं, इसका गुणनखंड यहाँ होते हैं। यहाँ कर दीजिए, हाँ गुणनखंड है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे क्या कि क्रिया तो वही कर रहा है ना, उसको बनाना हम लोग का सब। तो आइए, एक्स का पावर क्यू -3x प्लस 1, एक्स का पावर 5 -4x का पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। एक्स का पावर क्यू को कितना से गुना कर देंगे एक्स का पावर 5 आ जाए? तो दिमाग लगाया कि 3 में कितना जोड़ देंगे? 2 5 आ जाए, 2। तो कर देंगे सर एक्स का पावर स्क्वायर से 2 से गुना कर देंगे तो एक्स का पावर 5 आ ही जाएगा। आया कि ना आएगा? अब फिर 3x को -3x को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो जाएगा -3x का पावर क्यू, हुआ कि नहीं होगा? फिर 1 को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब 4x³ में 3x³ घटेगा तब माइनस बच जाएगा x³, ये तो खत्म हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 3x अब प्लस 1। अब देखिए ध्यान से कि क्या करें सर, तो कहेंगे सर इसको कर दे -1 से गुना। क्या से कर दे? -1 से गुना। तब -1 करेंगे तो जहां प्लस होगा वहां क्या कर देंगे? माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस होगी वहां कर देंगे प्लस। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 जुड़ जाएगा, ये शेषफल हो गया। और जिसका शेषफल होगा इसका गुणनखंड होगा नहीं, ये शेषफल हो गया, इसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन जो है जो बिहार बोर्ड का एक बार पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन, इस पर ध्यान नहीं कर रहा है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यू माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यांक √5/3 और
-5/3 रूट में है ना। अब इसको मैं ज्ञात करना कहा कि दो गो शून्यांक आपको दे दिया है और अन्य जो शून्यांक बच रहा है उन्हें आप क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां देख लेंगे हम लोग 3 का लिखा गया 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर स्क्वायर क्यू और -2x का पावर स्क्वायर -10x और -5। दो गो शून्यांक मान लेते अल्फा और बीटा मान लेते हैं, √5/3 और दूसरा मान लेते हैं आपको b बराबर मान लेते हैं -√5/3, यही ना है। चलिए ये दो को आपको दिया गया है। सबसे पहले एक चीज को ध्यान देंगे हम लोग कि जो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला था, द्विघात बहुपद निकालने का इस तरह से कि सर द्विघात बहुपद है ना का जो फार्मूला था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बताए थे। ये पहला ही अध्याय में आपको खत्म हो चुका है। तो x का x² कर देंगे, माइनस का माइनस, अल्फा का मान कितना है तो √5/3 प्लस बीटा का मान कितना है तो -5/3, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे डायरेक्ट हम लोग, x हो जाएगा प्लस, अल्फा का मान क्या है तो यहाँ कर देंगे -5/3 इंटू बीटा का मान भी है यहाँ माइनस बाबू यहाँ माइनस करेंगे -5/3। ठीक है, अब देखिए आप कुछ नहीं तो 0 मान लेते उसको, प्लस माइनस का कहानी समाप्त हो गया ना। अब हो जाएगा x² माइनस 5 का वर्ग करेंगे या 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ बराबर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा x² -5 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको क्या 3x² -5 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये आ गया तो हम लिख सकते हैं कि सर अब जो भाग देंगे हम लोग 3x² -5 से, कितना से भाग देंगे 3x² -5 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, तो आइए अब यहां पे यहां लिखेंगे 3x² -5, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यू -2x² -10x -5 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए जो 3x² है और 3x² से कितना से गुणा कर दें कि 3x² के पावर 3x का पावर 4 हो जाए, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई 2 को कितना में जोड़ देंगे 4 हो जाए, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा की क्रिया में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। यहाँ कितना से गुणा कर दें 3x² तो पहले से था, यहाँ कर दे सिर्फ x² से गुणा तो जाएगा 3x का पावर 4, अब माइनस है तो माइनस करेंगे माइनस, अब 5 गुना x² तब 5x का स्क्वायर, यहाँ करेंगे प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ माइनस यहाँ कर देंगे प्लस, कैंसिल हो गया। अब 6x का पावर क्यू हो गया, अब प्लस कर देंगे 5 में 2 को मतलब घटाएंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x² -10x -5। अब कितना से लगा दें तो कहते हैं सर यहाँ 2 से लगाइए 2x से लगाइए, तो 3 दूना का 6 x² गुना x का पावर क्यू, अब 5 दूना का 10 तो -10x हो गया कि नहीं हो गया, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या बचा 3x² -5। अब कितना से लगाते हैं दोनों सेम ना मिल रहा है तो 1 से लगा दीजिए, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है नहीं, लिख देंगे 3x² -5, ये क्या हो गया आपको सुना ना हो गया जी, शेषफल हो गया 0 है ना। अब इसे कहते हैं कि सर अन्य गुणनखंड और एक अन्य शून्य और निकाले तो शून्यांक निकालने के लिए हम इसका बनाएंगे गुणनखंड, क्या बनाएंगे इसका गुणनखंड। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि सर x² प्लस 2x प्लस 1, एक को कितना से गुणा करें कि गुणा करने के बाद 1 आ जाए
और जोड़ने के बाद 2 आ जाए तो कह देंगे एक को एक से गुना करेंगे तो 1 रहेगा, एक और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे सर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 है ना, एगो एक्स जोड़ने के बाद 2x हो जाएगा, x को x से गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपको है ना। यहाँ कर देंगे x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी x का x लिख दीजिए, प्लस 1 का प्लस 1 लिख दीजिए, ये दोनों में से किन्हीं एक को उतार दीजिए तो x प्लस 1 हो गया ना। और यदि करके यहाँ लिख देंगे कि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, यदि करके यहाँ भी लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। देखो शून्यंक, दोनों शून्यंक निकल गया ना, दो शून्यंक और -1 और -1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।